हेलो बच्चे, आज देख सकते हैं मैं दीर्घ में ग्राफ खींचने के लिए बताया एकदम आसान तरीका से बताया जो आप आराम से खींच सकते हैं। जैसे दीर्घ में एकदम हर साल फिक्स से ग्राफ एकदम हर साल एकदम ग्राफ है करे। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा रैखिक समीकरण योग में इतना तथा इतना का आलेख या ग्राफ खींचे, ये दे रहेगा प्रश्न ऐसे दे रहेगा तो आपको बनाना होगा। आप कैसे बनाएंगे ये आप सीखें जब हम आसान तरीका से बताएंगे। और ये परीक्षा में आया गया सवाल है तो हम आप लोगों को बताते हैं कैसे आपको बनाना है। एकदम एकदम हौला एकदम आसान से बताएंगे, आसान तरीका से। जैसे में कापी मिले जैसे में आपको इसे लिख लेना होगा। पहला क्वेश्चन क्या चीज़ है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन x माइनस 2y बराबर 5, x माइनस 2y बराबर 5 तो ये लिख लेंगे x माइनस 2y बराबर 5 समीकरण 1 इसको मान लेंगे। दूसरा का में दिया हुआ है दूसरा का 2x प्लस 4y बराबर 10 का आलेख खींचे। दूसरा का चाहिए 2x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 2। आपको अब यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं हल से। ये हम बनाना शुरू कर रहे हैं हल। पहले का समीकरण 1 मानेंगे, दूसरा का समीकरण तो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इतना दिया होगा, समीकरण मानना होगा। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं पर्स का समीकरण 1 मान ये समीकरण 1 से लिखेंगे क्या जी, समीकरण 1 से समीकरण 1 कौन है यह x माइनस 2y बराबर 5। अब यहाँ से हमको x और y का मान निकालना होगा तो x का मान निकाल लेते हैं। x ये बराबर चलेगा, इधर संगे आ जाएगा, ये माइनस में तो यहाँ प्लस में 2y हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स में x y का मान आप फिट कर देंगे। यहाँ पर हम 2 बॉक्स लिए, आपको 3 मन था 3 बॉक्स ले तो 4 मन था तो 4 ले ले। हमको सब 2 बॉक्स है, बाकी 2 बॉक्स कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब हमको x और y का मान निकालना होगा तो y की जगह के रखेंगे, अपने मन से रखना होगा y की जगह। हम y की जगह 0 रखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 5 प्लस 2y। x का मान लिखेंगे 5 प्लस 2। अब y की जगह हम 0 रखते हैं, 5 गुने 0 ये हो जाएगा 5। आपको इतना नहीं रफ कापे में आप कर सकते हैं, रफ में एक कोना में आप ऐसे करेंगे। तो यहाँ y की जगह 0 रखें तो x का मान 5 आया। y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, आज जुटेगा तो 7 हो जाएगा। तो 1 7 हो जाएगा। इस समीकरण बॉक्स बन के रेडी हो गया है। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 को 2x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ से फिर x और y का मान निकालेंगे। 2x बराबर 10 है प्लस में तो है माइनस में 4y, x 10 माइनस 4y है गुना में तो है लेके भागा में 2। यहाँ से फिर बॉक्स लेंगे। एक का बात याद रखना, पहले का में 2 बॉक्स लिए हैं तो दूसरों को में 2 बॉक्स लेंगे, यानी कि 3 बॉक्स नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो y के जगह हम के रखें कि x का मान भिन्न में नहीं आना चाहिए, भिन्न में ना आना तो लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ हम
एक्स बराबर 10-4/2। एक्स ये हटा एक्स -4। 10 का जगह बाई की जगह हम 0 रखते हैं तो E2 10-4 का जगह गुना होगा तो 0/2। 0 को घटाएंगे तो 10 को 5 2 से काटेंगे 5 मरते मिल जाएगा। यानी बाई की जगह हम 0 रखते हैं तो एक्स का मान 5 आता है। हम बाई की जगह 1 रखते हैं तो 4 हो जाएगा गुना क्या। 10 में से 4 घटेगा तो 6 और 6 में से 2 घटेगा तो 6 और 6 में से 2 कटेगा तो हो जाएगा 3। यानी बाई की जगह 1 तो एक्स की जगह 3। ये बॉक्स बनकर रेडी हो गया है। इतना करने के बाद आपको ग्राफ कॉपी पर जाना होगा। ग्राफ कॉपी पर ग्राफ तिरना होगा। तो हम ये सब व्यवस्था लिए हैं। अब ग्राफ कॉपी पर जा रहे हैं। ग्राफ पर ग्राफ के जो लाइन कोई लाइन पर से आराम से बीच में से खींच लेना एकदम अच्छा से लंबा, टेढ़ा नहीं करना है। आपको जितना मने जितना ले लीजिए, हम यहीं तक लेते हैं। जितना मने जितना आप ले ले। ओहो बस ये हो गया। थोड़ा सा ऐसे हो गया ठीक। इतने पर कर लेते हैं। अब हियाँ से कर लेते हैं फिर। आपको तो मालूम होगा ये बाई अक्ष, बाई डैश अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष। ड्रीव पर लंबा देते 1 2। आपका जितना मैंने जितना इस पर नंबर दे सकते हैं। बाकी बॉक्स में आज जिसको से कम नहीं ले सकते हैं। माइनस में तो कोई नहीं था, इस एक आध दो को दे देते हैं माइनस में। इसी में माइनस में एक आध दो को दे देते हैं। अब बाय में लिखते हैं ये हो गया। आपको बॉक्स का हेल्प लेके आप करना होगा। तो ये बॉक्स में देखिए पहले का में x बराबर 5 y बराबर 0 है। इसमें x बराबर 5 x अक्ष है और वही प्लस में तो है प्लस में है माइनस में, है प्लस में है माइनस में। तो x5 और y 0 तो ये 0 रह जाएगा। दूसरका में x बराबर 7 y बराबर 1 तो x बराबर 7 y बराबर 1 ये ही आ जाए इस बिंदु पर। अब इस बिंदु को मिलाएंगे। यहाँ से इस बिंदु और इस बिंदु के ये हम मिला दिए। आप दोनों बिंदु का नाम भी देख सकते हैं। x7 बराबर 1 5,0। इस समीकरण का नाम लिख सकते हैं x - 2y बराबर 5 समीकरण 1। अब दूसरा का बॉक्स के लेते हैं तो x बराबर 5 y बराबर 0 ये तो इसी बिंदु पर मिल गया। इसी बिंदु पर दूसरा का x बराबर 3 y बराबर 1, x बराबर 3 y बराबर 1 ये इस बिंदु से कटेगा। यहाँ से ऐसे ही काटेगा। इसी बिंदु का नाम लिख दे 3,1 तो इस पर मिलेगा। इस समीकरण का नाम दे दीजिए 2x + 4y बराबर 10 समीकरण 2। बिंदु का भी आप नाम देख सकते हैं बी सी डी। जिस दो बिंदु पर एक प्रतिच्छेद, जैसे
इस बिंदु पर ये दो रेखा प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे इस बिंदु पर ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये एक्स और वाई का मान हो जाता है। यहाँ एक्स और वाई का मान कौन हो जाए? ये प्रतिच्छेद क्या है? ये पर दो बिंदु प्रतिच्छेद क्या है, तो इसीलिए 5,0 पहले भुज कोटि, भुज किसको कहते हैं? एक्स, कोटि वाई को, तो एक्स बराबर 5, वाई बराबर 0। आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि बिंदु ए बी सी डी में ए बी पर सी एक प्रतिच्छेद किया, जिसके कारण एक्स बराबर इतना तो वाई बराबर इतना हो जाता। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीक़ा से कोई तरीका गलत नहीं हो सकता है। आपको जैसे मन करे वैसे लिखेंगे। हार क्यों, आप समझ चुके होंगे। जय हिंद।